नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू सूबे के कई जिलों में आज हुई बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में जहां एक कच्चा घर ढहने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, तो वहीं सुरनकोट में भी एक कच्चे मकान का हिस्सा ढहने से 3 मवेशी मारे गए हैं। मंडी में हुए हादसे में जान गंवाने वाले शख्स की पहचान 60 वर्षीय अब्दुल करीम के रूप में की गई है। दोनों तस्वीरें आपके सामने। मंडी से भी आप तस्वीर देख रहे हैं, सुरनकोट से भी आप तस्वीर देख रहे हैं कि भारी बारिश ने किस तरह से तबाही यहां पर मचाई है। एक तरफ गर्मी से राहत, लेकिन दूसरी तरफ आफत बनकर आई है। आज इधर रात की शदीद बारिश की वजह से एक पत्थर आ गया। एक इधर अब्दुल करीम वल्द अका अपने रहायशी मकान में रह रहा था और पत्थर आने की वजह से मकान गिर गया और उसकी डेथ हो गई है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इतला दी, तहसीलदार साहब को इतला दी, तो वो भी मौके पे आए, उन्होंने भी मौके का जायजा लिया। हम इंतजामिया से यही अपील करते हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए और ये गरीब खानदान है और इनकी देखभाल की जाए और इनको मुआवजा दिया जाए। दुख की बात ये है, ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि सरकार हमारी जो पॉलिसी बनाती है वो जो एक्चुअल प्रैक्टिकल गांव की परेशानी है उसको देख कर नहीं बनाती है। अब इस शख्स के पास आज रहने की कोई जगह नहीं है। PMAY की किस्त इसको जो है एक तो मिली थी, जहां हम खड़े हैं वहीं प्लंथ डला है, मगर दूसरी साल हो गया किस्त नहीं मिली। अब जब दूसरी किस्त ही नहीं मिलेगी तो अब बेचारा वो क्या करेगा। सरकार को ये चाहिए कि एक बार ही सारा पैसा रिलीज करे ताकि वो मकान बना ले और उसके बाद वेरिफिकेशन हो सकती है। और मैंने पहले भी कहा कि अगर वेरिफिकेशन के बाद पाया जाता है किसी ने मकान नहीं बनाया तो सरकार तो पावर है, रिकवरी भी कर सकती है। लेकिन कम से कम 3-3, 4-4 साल अगर जिस शख्स के पास घर नहीं है उसको किस्तें डिले रहेंगी तो वो क्या करेगा। तो मेरी अभी खासतौर पर DC साहब से अपील है, बल्कि मैं आज मीटिंग में भी जाऊँगा और उनसे बात करूँगा कि इमीडिएटली इनको जो है टेंट प्रोवाइड किया जाए और इनकी फाइल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके इनको जो रिलीफ जो है कंपनसेशन दिया जाए। इनकी भेड़ बकरी का जो नुकसान हुआ है बाकी सारा केस बनाया जाए और फौरी तौर पे जो है PMAY की किस्त रिलीज की जाए। विश्व हिंदू परिषद ने 29 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाली शिरबुड्डा अमरनाथ जी की यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली है और इस बार में भी 2 साल के बाद ये यात्रा होने जा रही है और भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नेताओं ने भी इस यात्रा के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ आम लोगों से भी सहयोग करने की अपील कर दी है और साथ ही साथ आप देखिए अब ये यात्रा किस तरह से की जाएगी, देखने वाली बात है। मैं शहरवासियों से ये निवेदन करता हूं कि आप लोग यात्रा के टाइम कम से कम उस यात्रा ग्राउंड में हमें उपस्थित मिलें और हम लोगों का भी मनोबल बढ़ाएं और साथ में जो यात्री आए हैं उनको भी मनोबल बढ़े। वो ये ना सोचें कि कहीं जैसे यहाँ बताया जाता था, जब यात्रा का मेन मकसद यही था कि ये लोग हमारे जो मिलिटेंसी से ग्रस्त थे उन लोगों को मनोबल बढ़ाने का था कि कोई आपके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और आप अपने आप को अकेला मत समझो। हमारा यात्रा का कोई और उद्देश्य नहीं है। यात्राएं तो पूरे हिंदुस्तान में होती रहती हैं, लेकिन मुख्य कारण हमारा यही था कि हमारा जो मेजॉरिटी वाले लोग थे यहाँ पे 2 घर, 4 घर, 5 घर थे, वो भी अपने आप को सुरक्षित समझें। और आज 370 टूटने के बाद हमें जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में जोड़ा गया है। तो पिछले 17 दिनों से कामचोड़ हड़ताल पर गए जम्मू सूबे के PHE डेली वेजरों ने ईद के त्योहार के बाद अपने आंदोलन को और गति देने का ऐलान कर दिया है। तो जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए इन डेली वेजरों ने उपराज्यपाल प्रशासन के उनके प्रति नजरिए की कड़ी निंदा की। डेली वेजरों की एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि ईद के बाद उनके आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके जिम्मेदार सरकार होगी। आज हमारी स्ट्राइक को 17 दिन हो गए, जो 22 जून रात 8 बजे शुरू हुई थी और इसकी बढ़ाने की सारी जिम्मेवारी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो LG एडमिनिस्ट्रेशन की एडमेंट नीति है। जो टेबल टॉक पे बातें बड़ी की जाती हैं, टेबल टॉक किया जाता है, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं, बार टाइम मांगा जाता है। तो देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग इस संघर्ष को और कड़ा करने जा रहे हैं थोड़े दिनों में। जैसे ईद खत्म होती, ईद के बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देने जा रहे हैं और उस प्रोग्राम में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी वो सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी LG एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। अगर 300 करोड़ का इंतजाम साल का हो जाए तो हम 30-32 जम्मू कश्मीर जो PHE के हैं डेली वेज कह ले सारे रेगुलर होते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट के लिए, बड़े प्रोजेक्टों के लिए पैसा है सरकार के पास, लेकिन डेली वेज को देने के लिए नहीं। क्यों नहीं है कि डेली वेज से कोई कमीशन नहीं मिलेगी, प्रोजेक्टों से बड़ी कमीशनें आती हैं। हमारा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा है कि मोदी जी जो आप लोगों को यहाँ भेजे हैं लोग, वो लोग आपके और जनता के बीच में बहुत बड़ी खाई बनाने का काम कर रहे हैं, ना कि खाई को मिटाने का काम कर रहे हैं। ये नया जम्मू कश्मीर नहीं बना रहे, ये जम्मू कश्मीर को तबाह कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।
पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात किए गए सरकारी मुलाजिमों ने जम्मू में आज भी धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी को वजूद में लाने की मांग कर दी है। इन मुलाजिमों के मुताबिक उपराज्यपाल उन्हें ट्रांसफर पॉलिसी का आश्वासन दे चुके हैं, लिहाजा उन्हें अपने वादे पर खरा उतरना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी आने तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लगातार ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। ये तमाम जो मुलाजिम है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी का अंडर लगे थे। इनकी बहुत देर से ये मांग रही है कि इनके लिए कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। इसके लिए हमने समय समय पर सरकार के पास जाकर अपील की है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हमें ये आश्वासन मिले कि सरकार हमारे लिए सीरियस है। यहाँ पर हम एलजी साहब से मुलाकात हुई थी हमारी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। मैं चाहता हूं जो आश्वासन एलजी साहब ने दिया है, ये समय आ गया है कि लोगों को ये लगे जो एलजी साहब कहते हैं उसको वो करके दिखाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि एलजी साहब ने जो हमसे वादा किया है, जो गवर्नर साहब ने हमसे वादा किया है, वो उस वादे को पूरा करे। हम उनकी तरफ निगाहें करके बैठे हैं। उनका वादा जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों में एक विश्वास जगाएगा कि जो ये लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब तक एलजी साहब अपने आश्वासन को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो धान की रोपाई के इस मौसम में बिजली और पानी की कटौती से गुस्साए किसान सड़कों पर उतर आए हैं और रामगढ़ में आज बॉर्डर किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए बिजली और सिंचाई विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। क्या कुछ कहना था इन किसानों का, देखिए। एक तो जो अनइंटरप्टेड हाई जो शेड्यूल जो कट्स लग रहे हैं बिजली के, उस पे था। हमारे जिम्मेदारों को बहुत मुश्किल हो रही है। सिर्फ और सिर्फ 2 और 2.5 महीने के लिए हमें बिजली चाहिए पैडी के लिए, बाकी हमारा धान में काम चल जाता है। हम पूरे साल का बिल देते हैं, लेकिन सरकार 2 या 2.5 महीने हमारे पैडी का जो पानी का बंदोबस्त नहीं कर सकती। टोटली फेलियर है, डिपार्टमेंट भी और सरकार भी। दूसरा जो नहरें हैं ये टोटली बंद पड़ी हैं कई सालों से, और इनके लगातार जो बिल हैं करोड़ों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए आप जाकर देख लो निकले हैं, और पानी अभी आज तक नहीं आया 15-20 साल से। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं क्या ये ठेकेदारों को पालने के लिए जो कमीशन जो एजेंट हैं, जो ऑफिसर जो इनके कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, क्या उन्हीं के लिए ये है जो पब्लिक के लिए पानी दे ना सके? जो तो भारतीय सेना देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ समाज के प्रति भी अपना दायित्व बखूबी निभा रही है और इसी कड़ी में सेना ने आज जम्मू के भलवाल ब्राह्मणा ब्लॉक में सीमावर्ती गांव बट्टल में आई हुई, यहां पर आप देखिए लोग किस तरह से देखने को मिले। आई कैंप लगाकर लोगों को सुविधा पहुंचाई गई और सेना की बट्टल बालिया द्वारा यहां ये बट्टल बटालियन है और बट्टल बटालियन द्वारा आयोजित जो कैंप है उसमें करीब 600 मरीजों की आंखों की जांच की गई। इंडियन आर्मी हमेशा से लोगों के प्रति और देश के प्रति समर्पित रही है और हम कई तरह की मीटिंग्स करते हैं लोगों के साथ, यहाँ के लोकल्स के साथ। तो हमने जब यहाँ के लोकल्स के साथ मीटिंग की थी तो उसमें एक बात क्लियरली आई, जो खास करके बुजुर्ग लोग थे, कि यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई आता नहीं है, तो उनकी आंखों की रोशनी कई लोगों की चली जाती है, उनके समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो जब ये पॉइंट हमारे सामने आया तो हमने ये चीज़ें अपने हायर हेडक्वार्टर्स का डिस्कस किया और उसके बाद हमें परमिशन मिल गई। और देखिए विद इन अ मंथ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम एक ऑर्गेनाइज कर पाए हैं कैंप को, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यहाँ पे एक आई स्पेशलिस्ट प्लस अपने टेक्नीशियंस को भेजा है। और मैं पूरा ही यकीन रखता हूँ जिस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी लोग इससे अपना फ़ायदा कर पाएंगे और आगे चलकर आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो गहरा रिश्ता है और गहरा होता चला जाएगा। तो पीडीपी ने रामबन जिले में अपना जनाधार बढ़ाते हुए आज कई नए लोगों को अपना साथ यहां पर जोड़ लिया है, अपने साथ जोड़ लिया। और गूल में आज पार्टी द्वारा आयोजित मासिक बैठक के दौरान पीडीपी के महासचिव इम्तियाज शान की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये लोग पार्टी में शामिल हुए। लोगों का पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इस वक्त एक एतमाद जुड़ा हुआ है और लोग जुड़ना चाहते हैं इस जमात के साथ। कल भी आपने देखा होगा यहाँ गागरा में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन आज भी यहाँ पे दर्जनों पार्टियां छोड़ के कारकुनान जो पार्टियों के वो यहाँ पे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में उन्होंने शमूलियत की।
बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए कश्मीर घाटी पहुंच रहे अमरनाथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भाजपा हर संभव कदम उठा रही है और इसी कड़ी में साउथ कश्मीर से भाजपा की नेता रुमेसा ने पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं में यहां रेनकोट वितरित किए हैं ताकि यात्रा मार्ग पर बारिश की सूरत में उन्हें कोई दिक्कत पेश न आए। तो जम्मू शहर इन दिनों बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। खासतौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आधार शिविर से आज यात्रा का 10वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया। इस जत्थे में बालटाल मार्ग से रवाना होने वाले 2618 और पहलगाम से रवाना होने वाले 6155 श्रद्धालु शामिल थे, जो कुल मिलाकर 317 छोटी बड़ी गाड़ियों में कश्मीर घाटी की ओर रवाना कर दिए गए और कुल मिलाकर जम्मू से आज 8773 शिव भक्त कश्मीर आधार शिविर यहां पर भेजे गए हैं, जिसमें बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर काफी उत्साह देखा गया। बाबा के प्रति आस्था है, श्रद्धा है सर, और कुछ नहीं। बाबा जी के नाम पे चले आते हैं बस। हम पिछले 6 साल से आ रहे हैं। तो हम पहली बार रुके, नहीं तो हम सीधे जैसे परमिट होता था गाड़ी वाले ले जाते थे हमको सीधा। यहाँ पहली बार रुके हम लोग इस बार कि आप आइए और अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर आप लोगों ने अपनी मतलब जान बचानी तो यहाँ पे आके रहिए। यहाँ पे बस प्रशासन को यही कि जो सिक्योरिटी के नाम पे जो आप कर रहे हो थोड़ा उसको रिलीफ कर दीजिए। पब्लिक को तकलीफ नहीं, हम लोग भी सब पढ़े लिखे लोग लाते हैं इधर, कोई बेवकूफ तो आते नहीं सर इधर, तो थोड़ा उनको मेंटेन करो, लोगों को उनकी लागनी उनका समझो थोड़ा है कि उनको क्या प्रॉब्लम आता है। नहीं कायदा बता देते हो, कायदा ठीक है, अपने आप कायदा बराबर है, लेकिन उनका भी प्रॉब्लम थोड़ा तो समझिए कि वो बंदा अंदर एक बार जा चुका है, कुछ काम के लिए बाहर गया है, उनके पास कुछ सामान भी नहीं है, फिर भी आप उसको नहीं जाओ सीधा पैदल पीछे लागने से चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। तो जम्मू में भारी संख्या में अमरनाथ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जम्मू के महाजन हॉल स्थित यात्रा पंजीकरण के भीतर और बाहर शिव भक्तों का जमावड़ा लगने लगा है और हर कोई बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर बेहद उत्साहित दिख रहा है। सरस्वती धाम से टोकन हासिल करने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण महाजन हॉल में किया जा रहा है, जहां उनकी सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से हर किस्म के बंदोबस्त किए गए। के रास्ते से मुझे जाना है। बाबा बर्फानी की शक्ति ने देखो ना, सुबह से बारिश में कितने सारे लोग यात्री उत्साह देखते बनता है और जबरदस्त उत्साह है और प्रशासन की काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और देखो लंगर भी लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मुझे जाने के लिए 10 जुलाई का समय मिला है और मैं पहलगाम रास्ते से जाना उचित ही समझूंगा क्योंकि वो काफ़ी सुगम है, आसान है, वृद्ध लोगों के लिए भी है और युवा लोगों के लिए भी है। पहाड़ी का वातावरण और हाँ पहाड़ी का वातावरण भी थोड़ा मौसम के हिसाब से तो देखो ये जुलाई का मौसम है, जुलाई का माह है, इसमें ये सब कुछ मौसम तो अपना काम करेगा, लेकिन बाबा बर्फानी की जो तमन्ना है लोगों में उत्साह देखते बनता है। ये मेरी तीसरी यात्रा है बाबा बर्फानी की। दो साल से कोरोना लग गया था, मेरी बाबा बर्फानी की इसी कृपा है कि मैं लगातार जाता रहूं और मेरे को बुलाता रहे। बाबा कितना भी पढ़ ले कुछ भी हो तो एक सी बाबा की मेहरबानी है कि यहाँ पर जाने की इच्छा ही होती रहती है। सभी उत्साह है, लाखों पब्लिक आती है, रोज रजिस्ट्रेशन होते हैं, लोग अभी भी हम लाइन में लगे तो पानी की बिना चिंता किए हुए, पानी में पी कर लाइन से आउट नहीं हुए कि मुझे टोकन आज मिल गया है। हमारी ये चाहता हूँ कि मैं हर साल आऊँ बाबा के पास, हर साल आऊँ बाबा के पास, चाहे कुछ भी हो, चाहे तूफान क्यों ना आए, रजिस्ट्रेशन में चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, पर मैं बाबा के पास हर साल आना चाहता हूँ। पर दिक्कतें हो रही हैं, उसमें भी कई अच्छी बातें। हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है पक्का प्रूफ मिल रहा है। जो केदारनाथ में कुछ साल पहले हादसे हुए थे जिसके कारण कुछ लोग आज भी नहीं मिल पाए हैं, कल को हमारे यहाँ कल कोई बात ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग को ये प्रूफ मिल रहा है ताकि हम लोग आईडी प्रूफ के साथ बिल्कुल सेफ रहें। तो बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही डेंगू का डंक भी कहर बरपाने लगा है और जम्मू में भी आज यहां आप देखिए डेंगू के 6 मामले सामने आ चुके हैं और इन सभी मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। और जम्मू के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर
कस्तूरी लाल ने ये जानकारी देते हुए लोगों से डेंगू से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का भी ब्यौरा दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उनका डेंगू यहां टेस्ट पॉजिटिव आता है तो नीम हकीम ना बनते हुए डॉक्टर से संपर्क करें। और अभी तक 6 केसेस आ चुके हैं डेंगू के, तो उनका इलाज चल रहा है, उन्होंने अपनी दवाई ले रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें एहतियात बरतना, ताकि हम मच्छरों के, ये डेंगू के जो मच्छर हैं ये दिन को काटते हैं, इसको हम टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। तो हमें चाहिए, आवाम तो सोचती है कि मच्छर रात को ही काटता है, पर उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो मच्छर है, ये डेंगू का मच्छर है, ये बड़ा खतरनाक है, ये दिन को भी काटता है। इसलिए जब भी बच्चे बाहर जाएँ, खेलने जाएँ, तो उनको चाहिए पूरी बाजू के कमीज़ें डालें, निकर की जगह पैंट डालें, अपने जिस्म को ढक कर रखें ताकि मच्छर उनको काट नहीं पाए। अगर उन्हें डेंगू और उनका पॉजिटिव यानी कि डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जब तक कि ये डेंगू में हमें ये एहतियात बरतनी है कि अपनी तरफ से कोई दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि डेंगू की कोई अभी तक दवाई नहीं है। हम इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक मतलब बुखार है तो पैरासीटामोल देंगे, और दस्त है तो हम उसको ORS देंगे, फ्लूइड देंगे। तो लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के दायित्व निभाते हुए हमारे चैनल द्वारा जम्मू के गाड़ीगढ़ में रखे हुए पशु तस्करों से बरामद किए गए गौवंशों की दुर्दशा को लेकर खबर प्रमुखता से प्रसारित की गई थी, जिसका असर हो गया है। और इस खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने इन गौवंशों को पंचगराई में स्थित गौशाला में शिफ्ट कर दिया है। और प्रशासन के इस कदम के बाद स्थानीय लोगों ने चैनल के साथ साथ प्रशासन का भी आभार जताया। हम जेके चैनल और गुलिस्तान चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस गौशाला की आवाज़ को, पब्लिक की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया। और ये बहुत अच्छा काम हुआ जो यहाँ से जानवरों को नगरोटा में शिफ्ट किया गया गौशाला में। और म्यूनसिपैलिटी कमेटी का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इनको सहायता करने के लिए हमें जगह दी। कितनी प्रॉब्लम आती रही है? बहुत प्रॉब्लम थी सर। इधर देखो ना, आप सामने हो, इतना दलदल आज बना हुआ है, जब आज के 2 दिन से बारिश कम हुई है, लेकिन इधर तो बहुत बुरी हालत थी। देखो अभी भी 2 जानवर बेचारे बैठे हुए हैं, उनकी कोई उठने की संभावना ही नहीं है। ऐसे ऐसे करके कम से कम भी 80 जानवर यहाँ मर चुके हैं। और इस म्यूनसिपैलिटी ने की JCP ने आके यहाँ पे दफनाया है इनको। ये कोई झूठ नहीं है कि झूठ बोल के चैनल वालों को हमने बताया हो कि हमारी आवाज़ ऊपर पहुँचाओ। बहुत बुरी हालत थी इधर जानवरों की। और इनको जो जम्मू नगरोटा म्यूनसिपैलिटी ने गौशाला में हमें जगह दी, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का, जेके चैनल की पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी बात को जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन तक पहुंचाया और रातों रात के अंधेरे में इन गांवों को नगरोटा के पंचगराई गौशाला में शिफ्ट किया है। इनको खाने के लिए समय समय पर चारा मिलेगा, बीमार होने पर दवाई मिलेगी, पीने के समय पानी मिलेगा। हम जम्मू नगर निगम के मेयर साहब का, कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ऑनरेबल MP साहब का, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे लोगों की बार बार बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। सरकार की तरफ से रात को आदेश मिलते ही इन गाँव को पंचगराई शिफ्ट किया है। पूरी टीम का, गुलिस्तान चैनल का, पूरे मीडिया कर्मचारियों का, न्यूज़ पेपर का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आज सुबह हुई मामूली बारिश ने स्मार्ट सिटी की दावों की पोल खोलकर रख दी है और सुबह थोड़ी सी बारिश होने की वजह से जम्मू में सिविल सचिवालय के बाहर गंदगी का अंबार देखने को मिला है। लोगों ने स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाते हुए यहां कहा कि अगर सिविल सचिवालय के बाहर ये हाल है तो अन्य जगहों पर क्या कुछ होगा। तो बारिश के कारण नालियों से गंदगी बाहर सड़कों पर आ गई है और लोगों को यहां आप देखिए किस तरह से बातचीत करते हुए देखा गया है। और लोगों के मुताबिक प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अक्सर यहां पर बारिश होने की वजह से ऐसा मंजर देखने को हर बार मिलता है। नरेश कुमार। नरेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये हम सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरी के बाहर खड़े हैं इस समय जम्मू में, तो यहाँ का क्या हाल है इस समय? आप देख ही रहे हो कैसा ये पानी, ये यहाँ पे चीफ मिनिस्टर तक बैठते थे तो ये हाल है यहाँ पे, तो बाकी वालों का क्या हाल होगा, बाकी मोहल्लों का क्या होगा? अगर यहाँ नहीं कोई देखभाल कर रहा तो आगे क्या देखेगा कोई? इनको चाहिए इधर देखना, ध्यान देना, पानी कैसे जाया जा रहा है,
ऐसे कहते हैं ये बूंद बूंद पानी की बचाओ, ये बूंद बूंद बच रही है। घरों में पानी नहीं आ रहा है, हड़ताल चल रही है, इधर पानी पानी हो रहा है। तो सुधार तो होना चाहिए। लोगों ने किस लिए वोट डाले थे, पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। आगे आपने देखना चाहिए ना, जगह जगह आपने देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर सिविल सेक्टर की ये हालत है तो आम गलियों की और मोहल्लों की क्या हालत होगी। सिविल सेक्टर थोड़ी सी बारिश आई है, एक आधा घंटा बारिश नहीं हुई अभी। नेट तो दिखा रहा है लगातार कोई 10 दिन बारिश होगी, पर अभी मुश्किल से कोई आधा घंटा बारिश हुई है। तो सिविल सेक्टर के बाहर पूरा जाम लगा हुआ पानी का, सब नाला बंद है, पूरा बंद है। वो पानी वहां से निकल के ये एमएलए हॉस्टल की तरफ जा रहा है नीचे, पूरा मलबा भी। ये आप नहर लगाएं, आप अपना कैमरा लगाएं, ये पूरा बजरी वगैरह पत्थर वगैरह सब कैंकर। तो ये नहीं, स्मार्ट सिटी तो है वैसे। ये कितनी स्मार्ट है? स्मार्ट आपको दिखाई दे रही है, गाड़ियां डल चल रही हैं। कोई नाच गाना होगा तो स्मार्ट बनेगा ना बंदा, ऐसे तो स्मार्ट बनता नहीं है। कोई हिलजुल होगा, कोई पेट साफ होगा, किसी का हिलजुल होगी, पेट में खाया खुया पच जाएगा, और क्या होगा, यही होना। अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं सर, म्यूनसिपैलिटी वाले अपना काम कर रहे हैं, वो तो कोई दो राय नहीं है। अभी मैं आया हूँ गीता भवन के बाहर, लड़के लगे हुए हैं, ब्लैक टॉपिंग होगी हुई है। ब्लैक टॉपिंग का और गीता भवन के फर्श का कम से कम भी कोई चेंज का फर्क है। सेंटर में एक पट्टी नहीं डाली उन्होंने, ना कोई सीमेंट तो ना कोई ब्लैक टॉपिंग। वो जो भी जाता है वो चेंज पाँव अपने पहले पानी में भिगोएगा, बूट के समेत साथ, फिर अंदर जाएगा। और सुबह के बेचारे 3 स्वीपर लगे हुए हैं, और डब्बा ले लेके पानी निकाल रहे हैं। तो यही स्मार्ट सिटी, और क्या। और डब्बों से ही पानी निकालना है, तो फिर स्मार्ट सिटी में डब्बे, हर व्यक्ति एक डब्बा साथ लेके। एक तरफ सरकार जहां सूर्यपुत्री के किनारों को साबरमती की तर्ज पर विकसित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भगवती नगर से तवी पर भी बने हुए चौथे पुल के आसपास लगातार मलबा और शहर से निकलने वाली गंदगी फेंकी जा रही है, जिससे आम लोगों में भारी रोष है। लोगों के मुताबिक सरकार और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सूर्यपुत्री तवी नदी के संरक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन ये अभी तक पूरे होते हुए नजर नहीं आए। उसके बाद कोई भी तवी की ओर रुख नहीं करता है, और सरकार की अनदेखी के कारण आप देखिए सूर्यपुत्री तवी नदी अब गंदे नाले में तब्दील हो रही है। नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में अपना कैंप लगाते हैं। हाँ जी, प्लास्टिक नहीं लेना, ये नहीं लेना, उधर नहीं करना, इधर नहीं करना, बहुत उसके बाद कोई नहीं मिलता। तो मैं बात करूं आपके जो तवी का फोर्स ब्रिज है, उसके सामने अगर आप अपना कैमरा लेके जाओगे तो क्या पता आपको भी शर्म आ जाए। म्यूनसिपैलिटी का कचरा उसी में, जो आगे पीछे वाले लोग हैं वो उसी में। अब इस समय यात्रा आई हुई है, तो यात्रा का तो चलो इनका टूरिज्म वालों ने अपना अरेंजमेंट किया हुआ है, वो तो अलग से चलता है। तो प्लस इनको चाहिए कि म्यूनसिपैलिटी का जो डंपिंग यार्ड है, वो डंपिंग यार्ड भी आधा अंदर तो आधा बाहर। तो ये स्वच्छ अभियान ये कहाँ चल रहा है, तो क्या चल रहा है, हमको कोई समझ नहीं आ रहा। लोगों को दिखाने को है हाँ जी स्मार्ट सिटी है, ये है वो है, तो स्मार्ट सिटी ये सड़कों पे लुक डाल के या तारकोल डाल के या थोड़ा करके या लाइनें डाल दी, सफ़ेद लाइन डाल दी, कोई पीली पट्टी डाल दी, कोई लाल पट्टी डाल दी, इससे वो तो स्वच्छ अभियान पूरा नहीं होता। दिन भर जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं तभी नदियों को खराब किया जा रहा है जितना भी, मगर गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए। तो जम्मू के वार्ड नंबर 1 का यहां वजीर शोभाराम गली में जल शक्ति विभाग द्वारा शुरू किया गया कार्य लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है, और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से विभाग ने पाइपों की मरम्मत का काम यहां पर शुरू किया था, लेकिन उसके बाद आप देखिए गली के अंदर गड्ढे हो गए हैं, और अब बरसात शुरू होने वाली है और हो भी चुकी है, जिसमें आप देखिए इसमें पानी भी भर रहा है और पूरी तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस और भी विभाग कोई भी ध्यान देता हुआ नहीं। आने जाने की एक बहुत बड़ी साधन है। जो पंचतीर्थ से कच्ची शबनी की तरफ जाते हैं ना, तो उनको यहीं से गुजर के जाना होता है। तो यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े खड्डे निकाले हुए हैं, उससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है,
और रही बात म्यूनसिपैलिटी की, वो तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, वो तो अपना ठेकेदार जो है वो काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा काम जो पीएचई की वजह से पेंडिंग हो रहा है। आज 7-8 दिन हो गया, एक उनको जो पाइपें शाइपें जो करनी थी वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो उसको मैं चाहता हूँ कि ये चीफ इंजीनियर साहब और AW साहब, जेई HM जो भी हैं, उनको ये फटाफट इसको एक्शन लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी काम करवाएं। तो कंसर्न जो पीएचई जो उन्होंने पाइपें अपनी ढूंढने के लिए जो खड्डा निकाले हुए हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं कंसर्न जो एक्शन और जेई जो हैं यहाँ पे मौके पे आए, उनको जल्दी से जल्दी जो ये काम है कंप्लीट करें। और आने जाने में जो लोगों को यहाँ पे बुजुर्ग लेडीज हैं, बच्चे हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है मोहल्ले वालों को आने जाने में। तो हम यही कहना चाहते हैं सर कि जल्दी से जल्दी जो भी हो इसको जल्दी से जल्दी करवाया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।